नमस्कार साथियों, आपका अशोक सर क्लासेज में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में प्रायिकता के बारे में सामान्य जानकारी दी थी। प्रायिकता के सूत्र, प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता का मान कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखेंगे। जीत और हार व्यक्ति की सोच पर निर्भर करते हैं। जीत और हार व्यक्ति की सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इस प्रकार आपके भी प्रायिकता के जो 5 नंबर की प्रश्नावली है, इसमें प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि क्या जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न कब हो सकता है। जन्मदिन एक ही दिन हो, एक दिन कब हो सकता है, तो हमें पता है वर्ष में केवल एक ही बार जन्मदिन आता है। और एक ही बार जन्मदिन आता है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का जन्मदिन एक होने की संभावना क्या है, 1। तो प्रायिकता का सूत्र हमने पिछले में वीडियो में हमने देखे। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, बटा कुल परिणाम। एक दिन जन्म होने की प्रायिकता है 1, और वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 बटा 365, 1 बटा 365। इसी प्रकार भिन्न भिन्न, एक दिन के अलावा बाकी जो भी दिन है वो भिन्न भिन्न है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 364, और कुल परिणाम 365। तो भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता 364 बटा 365, और एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता 1 बटा 365। इसी प्रकार अगला एक उदाहरण है 9। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। ये कह रहा है कि कम से कम एक बार चित्त तो आना ही चाहिए, चाहे 2 आए तो कोई बात नहीं। तो हमें पता है सिक्के में हेड और टेल होते हैं। तो या तो हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है। तो इनमें कम से कम एक बार, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 बार है, लेकिन ये भी साथ में ही काउंट होगा। तो अनुकूल परिणाम, चित्त किसको कहते हैं, हेड को कहते हैं। हेड आ जाए या चित्त आ जाए, दोनों एक ही है। तो हेड आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, सूत्र अभी लिखा था ऊपर, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कितनी बार हेड आया है, 3 बार, और कुल परिणाम 1 2 3 4 है कुल परिणाम। तो इसकी प्रायिकता हो गई हमारे 3 बटा 4। अब मान लो इसी प्रश्न को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, ये कह दे कभी चित्त नहीं आने की प्रायिकता। तो नहीं आने की प्रायिकता हमें पता है कुल 1 होती है, और 1 में से 3 बटा 4 घटाते हैं तो 1 बटा 4 आती है। लेकिन घटा के नहीं देखना, सीधा भी आप कर सकते हैं। चित्त नहीं आने की प्रायिकता कम से कम, तो कम से कम इसमें चित्त नहीं आ रहा है, इसमें दोनों टेल टेल है, जिसको पट बोलते हैं। तो चित्त नहीं आने की प्रायिकता, प्रश्न को ध्यान से देखना है, आने की पूछे या नहीं आने की। तो चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त कब नहीं आया, इसमें नहीं आया, बाकी सभी में हेड 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 आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 4। तो इस प्रकार हेड और टेल से संबंधित ये प्रश्न है। अगला एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वैसे तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में एक पेटी में एक
90 डिस्क है। एक पेटी में 1 से लेकर 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। इसकी क्या प्रायिकता है? जो 1 से 90 तक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो संख्या क्या है? 2 अंकों की हो। तो 2 अंकों की संख्या हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको छोड़ दें, बाकी सभी संख्याएं हैं 2 अंकों की है। तो टोटल 90 है। 90 में से पहले की 9 संख्या हटा दी जाए तो कितनी संख्या बचती है? 81। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितना है? 81 और कुल परिणाम है 90। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम 81 और कुल परिणाम 90। तो प्रायिकता क्या होगी? 81/90। लेकिन ये कटते हैं, 9 के पावड़े से कटते हैं, तो 90 90 81 और 9 दाए 90। तो इस प्रकार इसकी प्रायिकता हो गई 9/10। अगला है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 1 4, जो संख्या उसी संख्या से गुणा होकर आई हुई है। तो इसमें 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सता 49, 8 अटा 64, 90 90 81 और 10 दाएं 100। वो तो ज्यादा हो गए 90 से। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अनुकूल परिणाम 9 और कुल परिणाम, कुल संख्या 90 है, 90 रहेगी। तो 9/90, 9 के पावड़े से करते हैं, क्या आंसर आ गया? 1/10। 9 एकम 9, 9 दाएं 90। अगली बार क्या पूछा है? 5 से विभाज्य एक संख्या। इस एक को ध्यान में नहीं रखना है, जितनी भी संख्याएं हैं 5 से विभाजित वो सभी ही गिन के लिखनी है। हम सोचते हैं केवल एक संख्या पूछी है, एक नहीं पूछी है, जितनी भी 5 से विभाजित है वो सभी संख्याएं हमें निकालनी है। तो 5 से विभाजित संख्याएं, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। 95 नहीं लेंगे क्योंकि 95 90 से बाहर की संख्या है, इसलिए इतनी ही संख्या लेंगे। इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 18। तो अनुकूल परिणाम 18 और कुल परिणाम 90। 18 के पावड़े से करते हैं, 18 एकम 18 और 18 पंजे 90। तो इसकी प्रायिकता 5 से विभाजित एक संख्या की प्रायिकता 1/5। एक ये साधारण सा प्रश्न लग रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है इसमें भी। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल कंचे? तो हमें प्रायिकता का सूत्र आता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है इसमें? 5 लाल कंचे की प्रायिकता, लाल कंचे की प्रायिकता मतलब लाल कंचे की संख्या लिखनी है आपको। तो अनुकूल परिणाम है 5। कुल परिणाम, इनको जोड़ो, कितने कंचे हैं? 5 8 13, 13 और 4 17। आगे है सफेद कंचे। तो सफेद कंचे कितने हैं? सफेद कंचे 8 है। कितने हैं? 8। तो अनुकूल परिणाम 8 और कुल परिणाम, कुल यही रहने वाली है संख्या 17। और आगे है हरा रंग नहीं है। हरा रंग नहीं है, तो हमें इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। जहां नहीं शब्द है ना वहां ध्यान रखेंगे आप। नहीं की पूछी है, होने की नहीं पूछी है। तो हरा नहीं है, हरा हमें पता है 4 नहीं है। तो 4 के हरा 4 है, तो 4 के अलावा बाकी सभी हरे नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है?
लाल वाला हरा नहीं है, सफेद वाला हरा नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 8 और 5 13 और कुल परिणाम है 17। तो इस प्रकार जो नहीं वाले हैं उनको ध्यान से देखना है। अब हम ताश से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं। ताश में इन प्रश्नों से बाहर कई प्रश्न नहीं आएगा, आपको इस ताश को ध्यान से सीखना है। ताश में कुल पत्ते होते हैं 52 और दो प्रकार के पत्ते होते हैं, एक तो काले रंग के पत्ते हैं, दूसरे होते हैं लाल रंग के पत्ते। इनकी संख्या होती है 26 और 26। काले रंग भी दो प्रकार के होते हैं, हुक्म और चीड़ी। हुक्म के 13, चीड़ी के 13। इसी प्रकार लाल रंग के भी पत्ते दो प्रकार के होते हैं, लाल पान 13, ईंट के भी 13। ये तो हो गई पत्तों की संख्या। इसके अलावा प्रत्येक में फेस कार्ड होते हैं 3-3, जे, के और क्यू। जे गुलाम, रानी और राजा, प्रत्येक में 3-3 होते हैं। तो इस प्रकार चारों में 12 प्रकार के फेस कार्ड होते हैं। अब हम कुछ प्रश्न यहाँ करते हैं, इन प्रश्नों को आप ध्यान से करें, इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता। यहाँ विद्यार्थी क्या करता है, कंफ्यूजन होता है, लाल रंग पूछा है या लाल पान, दोनों अलग अलग है। यहाँ लाल रंग पूछा है तो लाल रंग है, उसी की ओर ध्यान, उसी की संख्या लिखना है। तो लाल रंग की संख्या अपने पास कितनी है, 26। कितनी है, 26। तो अनुकूल परिणाम 26 और कुल परिणाम 52। 26 के पावर से करते हैं, 26 से कम 26, 26 दूनी 52। तो इस प्रकार लाल रंग का ही ध्यान रखना है, न कि लाल पान का। ठीक है, आगे फेस कार्ड वाली क्या प्रायिकता है। तो फेस कार्ड कितने हैं, एक में 3 है तो 6, 9, 12। तो फेस कार्ड की कुल संख्या पर हमारे पास 12 है और कुल ताशों की संख्या है 52। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो 52 और 12 किस पावड़ी से करते हैं, 4 के पावड़ी से करते हैं। 4 3 12 और इसमें 4 का भाग 13 हुआ, 13 चौक 52। एक इक्का की प्रायिकता। कोई विशेष रंग का नहीं पूछा है, केवल इक्का का पूछा है। तो प्रत्येक प्रकार के एक इक्के होते हैं, तो कुल ताश के अंदर 4 इक्के होते हैं। तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 52। कुल परिणाम हमेशा 52 ही रहेगा क्योंकि कुल पत्ते हमारे पास 52 है। 4 के पावड़े से करते हैं, 4 एकम 4 और 52 में 4 का भाग 13 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हुक्म की रानी आने की प्रायिकता। यह ध्यान रखना है, यहाँ पर्टिकुलर ताश पूछ ली हुक्म की रानी, तो प्रत्येक ताश का पत्ता एक ही होता है एक ताश के अंदर, चाहे वो कोई सा भी पत्ता हो। तो इस प्रकार हुक्म की रानी भी एक ही होगी। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 52। चीड़ी का राजा, तो चीड़ी का राजा भी एक ही होता है एक ताश के अंदर। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 52, 1/52। इस प्रश्न को ध्यान से देखें, जैसे पहला प्रश्न लाल रंग का पूछा है, वैसे ही काले रंग का इक्का पूछा है। काले रंग का इक्का, तो काले रंग के इक्के एक तो हुक्म का इक्का होता है, एक चीड़ी का इक्का होता है। तो इस प्रकार कितने इक्के हो गए, 2 और कुल परिणाम है 52। तो करते हैं 1/26। तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/26। तो अब हम ताश से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। हमें केवल इन पत्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बाकी प्रश्न चाहे कैसा भी हो। इससे पहले वाला वीडियो हमने बनाया था, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो उसमें प्रायिकता के बारे में साधारण सी जानकारी है जिससे आप सरलता से कर सकते हैं, और ये इसका दूसरा भाग है। तो अब मैं ये मानता हूँ प्रायिकता से संबंधित सभी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं और आपके 5 में से 5 अंक आ सकते हैं। नमस्कार।